परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता। आप हम सब के बनाने वाले और इस सृष्टि को चलाने वाले, और आपसे ज़्यादा कोई भी ना सृष्टि से प्यार करता है और ना इंसान से, जिसे आपने अपने स्वरूप में बनाया। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान किया, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे वो आपके प्रेम में शामिल हो, और आपके प्रेम के द्वारा वह आपकी संतान बने, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपका पुत्र और पुत्री बने, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसके जीवन से ये साबित हो कि वो आपका बेटा बेटी और आपकी महिमा, आपकी योजनाओं के लिए जो आपने प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने पुत्र के द्वारा रखी है। धन्यवाद। और चाहते हैं सुसमाचार की सामर्थ हम सब की जिंदगियों में काम करे, और हम सब के जीवन से आपकी सामर्थ प्रकट होकर आपकी महिमा होकर, ताकि हमारे जीवन से आपके इकलौते पुत्र की महिमा और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 48 है। ये 10 इजिप्टियन प्लेग्स, और हमने बताया था कि 3-3 करके हम 3-3 के पार्ट्स में इसको देखेंगे। कल हम लोगों ने 1, 2, 3 पार्ट्स देखे थे। इनका सीक्वेंस जैसा वचन में है वैसे ही रहेगा। आज 4, 5, 6 पार्ट लेंगे, और इन पार्ट्स को आज शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 21 और उसका 30 पद पढ़े। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 का 30 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ पर इसमें हम पढ़ रहे हैं, इन विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा था, और ताकि लोग ये जाने कि जो एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है वो कितना सामर्थी है और वो क्या क्या कर सकता है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय के 30 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। यहोवा के विरुद्ध आज पूरी दुनिया उस एकमात्र परमेश्वर के विरोध में, यदि कोई बुद्धि, कोई समझ और कोई युक्ति या कोई मनुष्य इस धरती पर ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है या ऐसा कर रहा है, ये मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। इंग्लिश में जरा पढ़ना, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 30। There is no human wisdom or understanding or counsel that can prevail against the Lord। यानी against the Lord का मतलब है प्रभु। यहोवा कौन है? यीशु मसीह, जो यहोवा यानी हम लोग गीत गाते हैं ना, यहोवा यहोवा जो मसीह में मुजस्सम हुआ, मसीह में प्रकट हुआ, ये वही है। और उसके विरुद्ध कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई समझ, ह्यूमन विजडम बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम मूर्खता का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि I will build my church and the gates of hell shall not prevail। यानी नरक के दरवाजे या फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो यीशु मसीह के लोग जो उस कलीसिया के अंग हैं, उस सच्ची कलीसिया के जिसे यीशु मसीह बना रहा है, उन पर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। नरक के फाटक क्या? ह्यूमन विजडम। ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय का 23 और 24 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 9 वर्स 23-24।
इंग्लिश में, हिंदी में है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय 23 और 24 पर। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता और पर, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन और पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और कि समझता है। वो मुझे जानता और समझता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे। Thus says the Lord, Thus says the Lord, let not the wise let not the wise and skillful person and skillful person glory and boast in his wisdom glory and boast in his wisdom and skill. and skill. Let not the mighty and powerful person Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power, glory and boast in his strength and power. strength and power. Let not the person who is rich Let not the person who is in physical rich gratification, in physical gratification gratification and earthly and earthly wealth wealth glory and boast in in his temporal satisfaction temporal satisfaction and earthly riches. and earthly riches. ये दोनों पढ़ दी ना 23-24। But let him who glories glory who glories glory in this, that he understands and knows me personally and practically। प्रभु यीशु मसीह को लोग हिस्टोरिकली जानते हैं, पर्सनली और प्रैक्टिकली नहीं जानते। ये है हमारे गर्व का विषय। हम अपनी शारीरिक बल पे, अपनी शारीरिक समझ पे और अपने शारीरिक धन पे घमंड ना करें, उस पर भरोसा ना करें। कहने का मतलब ये है, अगर आपको भरोसा करना ही है तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, लेकिन आपका उसके साथ रिलेशन होना चाहिए पर्सनली और प्रैक्टिकली। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका वचन हमें सब कुछ स्पष्ट कर रहा है कि नहीं। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 23 से 27 पद तक पढ़िए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय 23 से 27 पद तक। जी। परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी हुई है, इजराइलियों के लिए एक कंडीशन थी, मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि हम परमेश्वर के कैसे, हमें कैसे मालूम होगा कि हम परमेश्वर के। आप किस चीज में मन लगाएं? आपका मन शारीरिक कामों में, शारीरिक बातों में, शारीरिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आप 100% शारीरिक है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम शारीरिक बातों के अलावा सब प्रायोरिटी देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को मन लगाना। हमारा मन वचन में लगता है, हमारी प्रायोरिटी वचन हो जाता है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब हमारी फिजिकल लाइफ में जब हम हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन में प्रायोरिटी स्पिरिचुअल लाइफ हो जाती है और फिजिकल लाइफ की सारी चीजें और फिजिकल बातें सब सेकेंडरी हो जाती है। ये है चिन्ह। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरे वचन में तुम मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुमने परमेश्वर की मानना शुरू नहीं की और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें परमेश्वर छुड़ा ले, तुम्हें बचा ले। तुम कितनी परमेश्वर की सुनते हो और कितनी मानते हो? कई बार सुनने वाले ज्यादा हैं, सुन तो रहे, मानने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसको मानते नहीं, केवल सुनते हैं। हम प्रैक्टिकली नहीं है, हम प्रैक्टिकल नहीं है परमेश्वर के साथ, हमारा व्यक्तिगत रिलेशन उसके साथ है नहीं, हम केवल सुनने वाले हैं। आगे पढ़िए। और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की तुम्हें आज्ञा दूं, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम्हारा भला होगा। पूरे लोग चाहते हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, लेकिन कब होगा भला?
जब परमेश्वर जो चीज बताए उसको उसके अनुसार चलो तो तुम्हारा भला होगा। आगे, पर उन्होंने मेरी न सुनी पर उन्होंने मेरी ना सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। और ना मेरी, ये इजराइलियों के विषय में कह रहा हूं, ना मेरी बातों पर कान लगाया। कान लगाया का मतलब ध्यान नहीं दिया, ध्यान से नहीं सुना। जी ये अपनी युक्तियों और अपने बुरे मन के हट देखिए, परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग भी गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? सुनते तो हैं लेकिन अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते और हैं। अपने बुरे मन के हट पर चलते हैं, चलते रहे और पीछे हट गए पीछे हट गए और आगे न बढ़े। और आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से भेजता रहा, लगातार भेजता रहा, परंतु इजराइल के लोगों ने मेरी, ये शिकायत कर रहा परमेश्वर, समस्या बता रहा इंसान की और उन लोगों की जिन्हें परमेश्वर ने छुड़ाया था। ये विपत्तियों को आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने किस तरीके से इजराइलियों को छुड़ाया था, कितने जतन से छुड़ाया था, और उन्होंने परमेश्वर के साथ पलट कर कैसा व्यवहार किया। परमेश्वर प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? उसने परख लिया है, जो उसके कहलाते थे वो वफादार नहीं है। तो जब तक हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो गया, प्रैक्टिकली वो चाहता है कि अब मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। इजराइलियों पर विश्वास करके उसने परखा और ये पाया कि वो सब कुछ सुनते भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन अपनी युक्तियों में चलते थे। ऐसे ही लोग तो आज भी हैं। हम लोग कोई फर्क थोड़ी ना है, आज का इंसान भी वही इंसान है और आधुनिक हो गया है। इसलिए आज हम इन विपत्तियों में फिर चलकर देखते हैं। मेरे साथ देखिए, पहली, इसमें चौथी विपत्ति थी वॉर्म्स, स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, यानी हिंदी में क्या लिखा हुआ है? चौथी विपत्ति हिंदी में खोलिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 8 अध्याय के 20 पद से ऊपर देखिए कि कौन? डांसों का झुंड, ये स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। ये मालूम है, एक खेपरी नाम का एक गॉड था इनका, जो गॉड ऑफ क्रिएशन था। ये इजिप्टियन गॉड है खेपरी। ये गॉड ऑफ क्रिएशन और क्रिएशन मूवमेंट ऑफ द सन, यानी सूरज की चाल जो है, मूवमेंट ऑफ द सन। और आप देखिए, लोग ग्रह नक्षत्र को मानते हैं, वो ये खेपरी, ये इनका देवता था, वो खेपरी है। मूवमेंट ऑफ द सन एंड रीबर्थ, पुनर्जन्म को मानते थे, क्योंकि वो इस को मानते थे। और इसीलिए इजिप्टियन गॉड हैड द हेड ऑफ फ्लाई। इस वाले देवता का जो सर था वो फ्लाई यानी मक्खी के समान था। इसका सर मक्खी का सर था। ये इसीलिए इसके 8 अध्याय के 20 पद से इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। फिर सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना। वह तो जल की ओर आएगा। वो तो जल की ओर आएगा। आपको मालूम है, पहली विपत्ति में भी यही बताया था। वो किसके लिए आता था? अपने देवता को वर्शिप करने के लिए। जी, वह तो जल की ओर आएगा। हाँ, और उससे कहना, यहोवा तुझसे ये कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा, यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा। और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस। डांस का मतलब होता मच्छर। ये मच्छर के सर वाला देवता था और ये मच्छर भेज दूंगा और वो मच्छर तुम्हारे घरों में भर जाएंगे। आगे, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। मिस्रियों के घर उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। जी, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। यानी परमेश्वर अपने लोगों को
अलग कर देगा और इस पर वो विपत्ति आएगी। जी, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले जिससे तू, यानी फिरौन से कह रहा है जिससे तू ये जान ले, पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ, पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यानी परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर जिन लोगों को बचाता है, जिन लोगों को चलाता है, जिन लोगों को पालता है, जिन लोगों को सुरक्षित रखता है, वो परमेश्वर की प्रजा है। और बाकी ये जो संसार के लोग हैं, ये दुष्ट की संतान है, शैतान की प्रजा है। किंगडम ऑफ सेटन एंड किंगडम ऑफ गॉड की बात कर रहा क्लियरली। और आप नए नियम में देख सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जिस किंगडम की बात यहाँ हो रही है, उसको यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया, और परमेश्वर अब नए नियम के अनुसार एट प्रेजेंट अपने पुत्र के द्वारा अपनी प्रजा को बचाने का, छुड़ाने का काम कर रहा है। और किंगडम ऑफ सेटन से किंगडम ऑफ गॉड में आ सकते हैं, और लोग किंगडम ऑफ गॉड में आना चाहते भी हैं, लेकिन उनको सही जानकारी जब तक नहीं मिलेगी वो आ नहीं सकते। आगे पढ़िए क्या लिखा है। यह चिन्ह कब होगा? ये चिन्ह कल होगा। जी, यहोवा ने वैसे ही किया, और यहोवा ने वैसे ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में, और सारे मिस्र देश में, और सारे मिस्र देश में दासों के झुंड के झुंड भर गए, डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। और डांसों के मारे वो देश नष्ट हो गया। आपको मालूम है, एक मच्छर इंसान को बर्बाद कर सकता है, और यहाँ तो मच्छरों की पूरी फौज भेज दी। जी, आगे पढ़िए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। तुम जाकर परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। नहीं, फिर से पढ़िए। यही कहेंगे, हाँ। यहोवा के लिए मिस्रियों की हाँ, घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। हाँ, ऐसा संभव नहीं है, ये कह रहा है, ये नेगेटिव है। फिर से पढ़िए इसको ताकि क्लियर हो जाए। ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा की मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु परमेश्वर को बलिदान करें, या वे हम पर पथराव न करें। कि क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम किसी दूसरे लोगों की, दूसरे ईश्वर को लेकर हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं कर सकते, ना उसकी चीजों को लेकर। जी, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर, हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा, जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करें। वैसा ही बलिदान करेंगे। इसका मतलब यहाँ बलिदान को, बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, इस पार्ट को। कहाँ से ये शुरू हुआ है? 25 से शुरू हुआ ना? जी, 25 से। And Pharaoh called for Moses हाँ, and Aaron हाँ, and said, and said, Go sacrifice to your go God, sacrifice to your God your God here in the land of Egypt. here in the land of Egypt। यानी वो कह रहा मिस्र में जाकर तुम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाओ। जी, And sacrifice। Moses said, And Moses said, It is not suitable it is not suitable or right to do that or right to do that for the animals for the animals the Egyptians hold sacred that Egyptian hold sacred, and will not permit to be slain and we will not permit to be slain, are those which we are are those which we are accustomed to sacrifice accustomed to sacrifice to the Lord our God. to the Lord our God. Yes, If we did this before, if we did this before, the eyes of the Egyptians, the eyes of the Egyptians, would they not stone us? would they not stone us? Yes, We will go we will go a 3 days journey a 3 days journey into the
the wilderness into the wilderness and sacrifice to the Lord and sacrifice to the Lord our God as He will command us. He will command us. Yes. हिंदी में आगे आ जाइए। फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना। अब ये देखिए धीरे धीरे ढीला पड़ रहा जी। और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा हाँ। और फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। हाँ, यानी फिरौन फिर हमें मना ना करे, मैं तो बाहर जाकर तुम्हारे लिए विनती कर दूंगा जी। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंड को फिरौन और उसके कर्मचारियों के और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा जी। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उनको जाने ना दिया। लेकिन परमेश्वर चाह भी रहा था कि ये जाने ना दे। परमेश्वर मिस्रियों को भी अपनी सामर्थ का परिचय दे रहा था और इजराइलियों को भी ये परिचय दे रहा था कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है, ताकि उनका भरोसा परमेश्वर पे बढ़ता जाए और ये लोग परमेश्वर की सामर्थ के आगे झुकते जाएं और यानी डाउन होते जाएं। अब इसके बाद 5वां नंबर है डेथ ऑफ कैटल एंड लाइव स्टॉक्स। ये भी एक देवी थी, हथोर, गॉडेस ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन। ये प्रेम की देवी थी और सुरक्षा करने वाली देवी थी। और ये इजिप्शियन गॉडेस वाज डिपिक्टेड विद द हेड ऑफ अ काउ। ये इसका जो सर था वो गाय का सर था। अब आप ये सोचिए कि गाय की पूजा क्यों जी। ये जो हेड है यही आप देखिए कि गाय की पूजा क्यों होती है, कहां से ये वर्शिप आ गई। अब यहां से आपको पता चलता है कि ये वर्शिप पैटर्न कहां से आ रहा है। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करें। यदि तू उन्हें जाने ना दे और भी पकड़े रहे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े गधे और गाय बैल, हाँ ये सारे पशुओं का नाम ले रहा जी, आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी, मरी फैला दी जी। परंतु यहोवा इजराइलियों के पशु में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा जो इजराइलियों के हैं उनमें से कोई न मरेगा। इसका मतलब परमेश्वर केवल इजराइलियों को ही नहीं बचा रहा था, इजराइलियों के पशुओं तक को बचा रहा था। व्हाट अ ग्रेट गॉड! वो हमारे हर चीज को बचाता है। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और जैसे हमने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया, तो हम नहीं, वो हमारे पूरे परिवार से प्रेम करता है, हमारे बच्चों से प्रेम करता, बच्चों के बच्चों से भी प्रेम करता और हमारे घर के जानवरों तक से प्रेम करता और सबको बचाता है। कितना क्लियर है जी। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूंगा।
दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न परंतु इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा। मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, और फिरौन ने लोगों को भेजा, और इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा। उसने भेजकर लोगों को भेजकर पता करवाया इसराइलियों का एक भी पशु नहीं मरा। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम पशुओं से प्यार करते हैं, परमेश्वर के लोग पशुओं से प्यार करते हैं, तो वह परमेश्वर की बनाई हुई क्रिएशन से प्यार करते हैं। दे आर ऑल द क्रिएचर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इंसान को, आदम को ये सारे पशु पक्षी सब जानवर सब पर अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? हमारी जिम्मेदारी है इनसे प्रेम भी करना, इनकी केयर भी करना। और लोग पालते ही इसलिए है क्योंकि एक स्वभाव है, ये परमेश्वर का दिया हुआ स्वभाव है कि हम इनसे प्यार करते हैं और इसीलिए हम पालते हैं। और जिसके पास क्षमता नहीं होती है उसको प्यार तो सब करते हैं, लेकिन पालने की क्षमता सबकी नहीं होती है। और इसलिए जो लोग ये शौक रखते हैं जानवर पालने का, और अगर वो परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर उनके जानवर तक से प्यार करता है, उसे भी बचाता है। क्या गजब चीज दिखाई है यहाँ पे। और इसीलिए अब देखिए इसके बाद हम आते हैं छठे उसमें लिखा है ashes turned to boils and swords। ये एक और देवी थी, आइसिस गॉडेस, ये इजिप्टियन गॉडेस ऑफ मेडिसिन एंड पीस। यानी ये मेडिसिन का मतलब होता है औषधि और पीस का मतलब होता है शांति। ये औषधि की देवी थी और शांति की देवी थी। निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय के 8 पद से इसको देखेंगे। फपोलों और फोड़ों का निकलना। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर, तब वो सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं, सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े दोनों पर फोड़े और बन जाएंगे। फफोड़े बन जाएंगी। इसलिए वे भट्टी की राख लेकर, इसलिए वे भट्टी की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और मूसा ने उन्हें आकाश की ओर उसे उड़ा दिया। और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर, और वो मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। फफोले और फोड़े बन गए। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, उन फोड़ों फफोलों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के, क्योंकि वो फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी। वैसे ही उनके जादूगरों के भी निकल आए थे। जी। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। उसने उसकी ना सुनी। अब आपने इस 3 पार्ट में भी एक चीज गौर कीजिएगा। पहली या चौथी और 5वीं जो विपत्ति है, इससे पहले ये लोग फिरौन के पास जाते हैं, वार्निंग देते हैं ऐसा करेंगे, और वो अलाउ करता है और वहां पे ऐसा परमिशन करता है। लेकिन आप इसके छठे में देखेंगे कि कोई वार्निंग नहीं दी जा रही, वहां सीधे काम हो रहा है। तो ये एक सीरीज थी, जैसे कल वाली एक सीरीज चली थी, फिर ये एक सीरीज चली थी। जब विपत्ति शुरू करते हैं, परमेश्वर जब जजमेंट करता है तो वो सीरीज में होता है, और ये सीरीज एंड टाइम जजमेंट में भी आपको और हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ से बेस लेके चल रहे हैं, ताकि परमेश्वर ने क्या किया और क्यों किया, जब ये क्लियर हो जाएगा तब आपको ये पता चलेगा आज परमेश्वर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक पद नए नियम से मेरे साथ निकाल लीजिए, ताकि हम निष्कर्ष की ओर भी साथ साथ चलें। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पहले पद से पढ़िए। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम याव नहीं छोड़ते, परंतु हम लज्जा के गुप्त कामों को त्याग
पर हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है जी, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जैसे फिरौन को की बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी थी और मिस्र के लोगों की बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी थी। वो परमेश्वर की सामर्थ को देखते तो थे लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते थे। वही सुसमाचार को लेकर आज वैसे ही हो रहा है इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी आगे देखिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना झमके, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है। और वह अपने विषय में ये कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो गई, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। जी, विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पर के सेवक पर। और इसने पौलुस ने इस बात पे शुरू से जोर दिया था कलीसिया में, और आज कलीसिया देखिए सेवकों पे विश्वास कर रही है मसीह को छोड़कर। टू whom we believe, this is important. What we believe is not important. To whom we believe. आप विश्वास किस पर कर रहे हैं? उस छुटकारे की सामर्थ पर, छुटकारा देने वाले प्रभु पर, या उसके बारे में बताने वाले व्यक्ति पर? थैंक यू लॉर्ड। इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप परमेश्वर के वचन को जब सुने तो इस बात से सुने कि ये परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत तौर से आपके जीवन में छुटकारे का काम करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए प्राण दिया, किसी सेवक ने नहीं दिया, किसी संस्था ने नहीं दिया है। और जिसने आपके लिए प्राण दिया है वो ही आपको जीवन देगा, उसके अलावा दे ही नहीं सकता। थैंक यू लॉर्ड। और इसी के साथ एक पद और लास्ट में पढ़ लीजिए ताकि ये बात कंप्लीट हो जाए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 2 अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ दीजिए, 4 और 5 पद। और पौलुस कलीसिया को बता रहा, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था। जी, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। यहाँ पर आप परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा सकता है, क्योंकि वो छुड़ा चुका था और वो छुड़ाता आया है और आज भी वो छुड़ा रहा है। आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए, उसके बारे में बताने वाले पर नहीं। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका वचन ताया हुआ। योर वर्ड इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूव्ड, इसीलिए इसको ट्रुथ बोला गया। सत्य के द्वारा हम सबके विचारों को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं, ताकि हम आप पर भरोसा करें और आपके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार का कार्य पूर्ण हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।